अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें सिर्फ आजमाइश परखेगी? तुम्हें तो तुम्हारे सब्र से भी परखा जाएगा। तुम्हें क्या लगता है इस आजमाइश का आना कोई मामूली बात है? वो जिसे इस काबिल समझता है उसे आजमाइश से गुजारता है। तुम्हारा यूँ मायूस हो जाना तुम्हारे सब्र की तौहीन है। तुम तो मोमिन हो, फिर आजमाइश से क्यों घबराते हो? वो जिसने आजमाइश में डाल दिया है ना, उसने उस आजमाइश से निकलने का रास्ता भी बना दिया होगा। तुम जब तवक्कल करने लगोगे ना, तो हर आजमाइश तुम्हारे लिए एक इनाम बनकर उतरेगी। दुखी दिल अल्लाह पाक से जब फरियाद करते हैं तो फिर खून के मौत से होने लगते हैं। जब कोई बेबसी से अल्लाह के हजूर हाथ फैलाता है तो बाज़ औक़ात अल्लाह को उन हाथों का मांगना पसंद आ जाता है। तभी वो तख़ीर करता है तुम्हारी दुआओं की कबूलियत में। वो चाहता है मेरा बंदा मुझसे मांगे। इसलिए दुआ की कबूलियत का यकीन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हर देर के पीछे खैर होती है। अल्लाह के खौफ से बहता हुआ एक आंसू भी समुंदर की मानित होता है, जो तुम्हारे गुनाहों को ऐसे धो देता है जिसे तुमने कभी कोई गुनाह किए ही नहीं थे। जब बंदा तहज्जुद में आंसू बहाता है तो अल्लाह पाक उसकी मांगी हर दुआ पर कून फरमा देता है। वो कभी भी तहज्जुद में मांगी गई दुआओं को रद्द नहीं करता। तहज्जुद बहुत लाडली नमाज है, वो अल्लाह से कून कहलवा के ही रहती है। बस तुम्हारा काम है अपने दिल को अल्लाह पाक की रज़ा के ताबे करना। जब तुम उसकी रज़ा में राज़ी हो जाओगे तो फिर उसके कून के मौज से देखोगे, अपनी दुआओं को कबूल होते हुए देखोगे। बस वाहिद चीज़ तवक्कल है, अल्लाह पर कामिल यकीन। मुसीबत के आने पर तुम परेशान हो गए हो ना? क्या तुमने किस्सा यूनुस नहीं सुना? उनका अल्लाह पर तवक्कल अगर उन्हें मछली के पेट से बाहर ला सकता है, फिर कैसे मुमकिन है अल्लाह तुम्हें परेशानी से बाहर ना ले आए? किसी अपने की जुदाई के गम में नढाल हो गए हो ना? क्या तुमने किस्सा यूनुस नहीं सुना? कैसे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम जुदाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में आंखें खो बैठे थे। अल्लाह पाक ने उन्हें भी सब्र के फल से नवाजा था। फिर कैसे मुमकिन है वो तुम्हें खाली हाथ छोड़ दे? अगर सजदे के बगैर रूह को सुकून ना मिलता तो अल्लाह कभी भी उसे फ़र्ज़ करार ना देता। हो सकता है जो तुम्हारा ज़ख़म तुम्हारी रूह को तार तार कर चुके हैं, उसके बाद अब उनके भरने का वक्त करीब आ गया हो सकता है जिस आजमाइश से तुम गुज़र रहे थे तवील अरसे से, अब इस आजमाइश में सब्र करने का फल मिलने वाला हो सकता है जिन दुआओं की कबूलियत के तुम मुंतज़िर हो वो दुआएं जल्द ही कबूल होने वाली हों।